हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश पाठक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पीसीओएस। पीसीओएस का पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि ज़्यादातर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वही इस नाम को यूज़ करते हैं, दैट इज स्टेन लीवेंथल सिंड्रोम। पीसीओएस ऐसा देखने में आ रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स पीसीओएस से अफेक्टेड हो रही हैं। बेसिकली पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है जिसमें कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं और हमको कई प्रकार के पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल फीचर्स हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। ये होता कैसे है? देखिए, पीसीओएस का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक मेडिकल साइंस को नहीं मालूम, लेकिन जो इसके पीछे दो फैक्टर माने जाते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर और एक ओबेसिटी। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को जेनेटिक फैक्टर होता है और जो लोग ओबेस होते हैं उसकी वजह से एक चीज होती है पीसीओएस में, क्या? इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी। मतलब इंसुलिन हार्मोन अपने रिसेप्टर्स पर काम नहीं कर पाता। जैसे आप सभी जानते हैं, मोबाइल में हम एक पासवर्ड डालते हैं, ठीक है? अगर कोई उसमें रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो मोबाइल ऐप नहीं खुलेगा, मोबाइल आपका ओपन नहीं होगा। सिमिलरली पीसीओएस के अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो अपने रिसेप्टर पर कंबाइन करने के बावजूद भी वो खुल नहीं रहे, रिसेप्टर खुल नहीं रहे। तो बेसिकली पीसीओएस में होता क्या है, चाहे जेनेटिक फैक्टर की वजह से या ओबेसिटी की वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, जिससे क्या होता है, इंसुलिन को सेल्स के अंदर ब्लड शुगर को एंटर कराने में दिक्कत होती है और क्या होने लगता है, पेनक्रियास से ज्यादा इंसुलिन आना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। इससे क्या होगा, चूंकि एक तो ब्लड शुगर एंटर नहीं हो रही तो बंदा डायबिटिक हो जाएगा। दूसरा, इंसुलिन की जो मात्रा बढ़ गई है हमारे खून में वो हमारी ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, जिससे ओवरी से एंड्रोजन आना चालू हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो हेयर फॉल के वीडियो में भी बताया था कि फीमेल्स के अंदर भी एंड्रोजन्स होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा सिर्फ 10 से 15% होती है। लेकिन जब पीसीओएस के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी खून में तो ये ओवरी को स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, और अब हमारे खून में इंसुलिन के साथ साथ एंड्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, अब हमारे खून में इंसुलिन भी बढ़ गया, एंड्रोजन भी बढ़ गया। एंड्रोजन की अधिकता से क्या होगा, फीमेल को दाढ़ी मूछें आना चालू हो जाएंगी, फीमेल को एक्ने आना चालू हो जाएंगे, फीमेल की जो वॉइस है वो मेल जैसी हो जाएगी, फीमेल के पीरियड्स या तो डिस्टर्ब हो जाएंगे या उसको एमेनोरिया हो जाएगा, और उसकी जो ओवरी है उससे ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी। तो एक ऐसी महिला जो कंसीव नहीं कर सकती, जिसके शरीर पर मेल्स की तरह बाल आ गए हैं, मुहासे हो रहे हैं, ठीक है, गर्दन पर पिगमेंटेशन हो जाता है जिसको हम एकेंथोसिस निग्रिकांस कहते हैं, वो फीमेल मोटी हो जाएगी, उसको डायबिटीज हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं, एक फीमेल को जब इतने सारे इश्यूज होंगे तो वो अपने आप को दूसरों से इन्फीरियरिटी, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाएगी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, क्योंकि ऐसे फीमेल्स के फिर मैरिज होने में भी दिक्कत आएगी अगर उसको मालूम है कि पीसीओएस है उसको। तो होता क्या है, फिर इस प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट में एक मेंटल डिप्रेशन भी आना शुरू हो जाता है और पेशेंट बड़ा अपने आप को इनेबल महसूस करता है। चूंकि इसका एग्जैक्टली कॉज मालूम नहीं होता, इसलिए जो एलोपैथ्स होते हैं वो कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं, मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को उनके रिसेप्टर के लिए बढ़ा दे, जिससे इंसुलिन हमारे ब्लड में कम हो
और एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम हो और जो फीमेल के सिम्टम है वो कम आए। तो ये एक इलाज मौजूद है पीसीओएस का एलोपैथ्स जो जनरल मेडिकल साइंस है उनके पास। अब एक दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, दैट इज पीसीओडी। अधिकतर ये कंफ्यूजन होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या अलग हैं या ये एक ही बीमारी के दो नाम हैं। दोस्तों ज्यादातर इन दोनों को सिनोनिमसली यूज किया जाता है, लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर है। पीसीओडी हम तब कहेंगे जब किसी फीमेल की ओवरी में सिस्ट तो बन गई है, पॉलीसिस्टिक मतलब उस फीमेल की ओवरी बहुत सारे सिस्ट से भर गई है, और ऐसा पीसीओएस में भी होता है, दोनों में ही ओवरी में सिस्ट बन जाती है। लेकिन पीसीओएस के अंदर हमको ओवरी में सिस्ट के साथ साथ ये सारे क्लिनिकल फीचर मिलते हैं जो कि मैंने अभी बताए। लेकिन पीसीओडी के अंदर ओवरी में सिर्फ सिस्ट प्रेजेंस होती हैं, सिर्फ सिस्ट प्रेजेंट होती है जो कि अल्ट्रासाउंड में आएंगी, लेकिन उस फीमेल को ये सारे सिम्टम मौजूद नहीं होंगे जो कि पीसीओएस के अंदर मैंने आपको बताए। तो पीसीओडी जिसमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आए ओवरी के अंदर, हालांकि मरीज को कोई क्लिनिकल फीचर नहीं होगा तो उसको हम पीसीओडी कहेंगे। और पीसीओएस जब पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ आपको सिम्टम्स भी मिले उसको पीसीओएस कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस की। दोस्तों मेरी जो गट फीलिंग है या जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आज की फीमेल को पीसीओएस इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि आज की जो फीमेल है वो अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पा रही है, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, अंट संट कुछ भी खाते हैं, हाईली कैलोरियस डाइट, पिज्ज़ा बर्गर, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट, कैलोरी खूब खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर मोटापा आना चालू हो जाता है और वो इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं और डायबिटीज़ टाइप 2 की तरफ जाने लगती हैं, और ख़ास करके तब जब उनके परिवार में भी ये चीज़ हो। तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट को सही रेगुलेट करें तो आपको पीसीओएस काफ़ी हद तक होना रुक जाएगा। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़ शुरुआत में ही पेशेंट अगर होम्योपैथी को अप्रोच करेगा तो ज़्यादा इजीली ठीक हो जाएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस वीडियो या बीमारी से संबंधित होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियोस की रिक्वेस्ट करिए जिससे मैं आपके फ़ायदे के वीडियोस बना सकूं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल का बटन भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।